नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज एक कहानी सुनेंगे और कहानी सुनेंगे भी और उसमें से एक लेसन भी निकालेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने सभी देखा, अभी जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल में, तब रामायण धारावाहिक को दूरदर्शन पर फिर से दिखाया गया था, क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले भी दिखाई गई थी जो कि, और इस बार फिर दोबारा से दिखाया गया दर्शकों की डिमांड पर। और मेरी जो आज की कहानी है वो इसी रामायण धारावाहिक से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपने सभी जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा कि इस रामायण में जब श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे होते हैं, तो उस समय नल नील जो उस समय के बहुत बड़े सुपर क्लास इंजीनियर थे, वो पुल निर्माण में समुद्र में के पानी में पत्थर फेंक रहे थे। तो उस दौरान वहां पर एक गिलहरी भी थी जो बार बार इधर उधर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। तो नल नील उस गिलहरी को देखकर कहते हैं कि ओ गिलहरी, तू यहाँ से हट जा, तू पैरों के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, और क्यों परेशान कर रही है हमें। तो इस बात पर गिलहरी कहती है कोई बात नहीं, भगवान देख लेंगे। दोस्तों इस बात पर नल नील भगवान श्री राम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु एक गिलहरी हमें बहुत तंग कर रही है और वो हमें हमारा काम नहीं करने दे रही है। तो भगवान श्री राम गिलहरी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों भाई गिलहरी, तू इन्हें तंग क्यों कर रही है और इन्हें काम क्यों नहीं करने दे रही। इस बात पर गिलहरी कहती है, प्रभु मैं तो इन्हें कोई तंग नहीं कर रही, मैं तो इनके बल्कि अपना काम कर रही हूँ। तो श्री राम जी मुस्कुराने लगते हैं और पूछते हैं, गिलहरी तुम क्या काम कर रही हो। तो गिलहरी इस बात पर कहती है कि प्रभु मैं इस रेत के ढेर में लेटती हूँ और जो भी रेत मेरे शरीर से चिपटती है मैं उन पत्थरों पर जाती हूँ और वहाँ पर इसको झटकती हूँ, जिससे जो रेत पत्थरों के साथ गिरती है उससे मैं पुल निर्माण के कार्य में मैं आपकी मदद कर रही हूँ। तो इस बात को सुनकर सभी बंदर, वहाँ जो बानर थे, वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, इतनी नन्ही सी होकर तुम पुल निर्माण में हमारी सहायता कर रही हो। तो इस बात पर गिलहरी कहती है, तो क्या हुआ, मेरा जितना सामर्थ्य है मैं उतना काम कर रही हूं। तो इस बात को सुनकर श्री राम प्रभु को अच्छा लगा और वो उसको अपने पास बुलाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, गिलहरी तुम्हारे इस आत्मसमर्पण की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास भी हुआ कि अब हम इस सेतु का निर्माण सहजता से कर भी लेंगे और माता सीता को वहां से छुड़ा भी लाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कहावत भी है कि जो ये गिलहरी की पीठ पर निशान है, ये भगवान श्री राम की उंगलियों के ही निशान बताए जाते हैं। खैर देखो दोस्तों, कहानी में कितनी सच्चाई है, या कहानी कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है, ये तो श्री राम ही जाने दोस्तों। मगर इससे हमें एक लेसन जरूर सीखने को मिलता है, और वो लेसन क्या है कि दोस्तों अब उस गिलहरी को देखो, उस गिलहरी से ये सीखने को भी मिलता है हमें कि वो अपने काम में जुटी हुई थी और पूरी मेहनत लगन से वो अपने काम को कर रही थी, और वो अपने काम को छोटा या बड़ा नहीं समझ रही थी कि उसका एक ही लक्ष्य, गोल यही था कि वो अपने पुल निर्माण में मदद कर रही है, मैं पुल निर्माण में मदद कर रही हूँ, क्योंकि उसको अपने ऊपर प्राइड था। तो प्राइड बहुत जरूरी है रखना दोस्तों। एक लाइन में समझने की बात है दोस्तों, एक लाइन में समझना यह है कि अपने काम का सम्मान करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने काम का सम्मान करना है हमें, ठीक है, जिससे कि हमारे मन में खुद के प्रति सम्मान पैदा हो और दूसरों के मन में भी हमारे प्रति सम्मान पैदा हो। धन्यवाद दोस्तों।